हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह की वीडियो है और इसमें जो भी समाचार पत्रों पर आधारित लेटेस्ट अपडेट होती हैं उन सभी से आपको बहुत ही सूक्ष्म समय में हर एक अपडेट को डिस्कस कर दिया जाता है। तो इसमें जो भी बड़ी अपडेट्स हैं उनके बारे में चर्चा होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल कर दिया करें, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि देखते तो वीडियो हैं लेकिन शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, जिससे थोड़ी सी मोटिवेशन में कमी आती है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता आवेदन की तिथि 10 मई तक बढ़ा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इस पर उम्मीद तो नहीं थी कि तीसरी बार यहाँ पर आवेदन की तिथि बढ़ेगी, लेकिन इस बार तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एनआईसी के सही तरीके से काम नहीं करने पर आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब पंजीकरण की तिथि 1 मई से बढ़ाकर 10 मई कर दी गई है, जबकि ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि 12 मई और आवेदन सबमिट करने की तिथि 15 मई तक बढ़ाई गई है। चयन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 15 मई के बाद ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की तिथि में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। देखिए, हर बार कहा तो जाता है, लेकिन अगर स्थितियां विपरीत रहीं तो फिर भी इसमें एक्सटेंशन हो जाता है। हालांकि अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थियों की परेशानियां दूर नहीं हुई थी, इस वजह से स्वतः संज्ञान लिया गया और एक बार तीसरी बार आवेदन बढ़ा दिया गया। अब उम्मीद है कि तीसरी बार में ये जो भी आवेदन बच गए हैं जिनके, वो सारे के सारे सबमिट हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं पर पीसीएस परीक्षा स्थगित करने के लिए लिखा गया पत्र। देखिए, कोविड महामारी के मद्देनजर 13 जून को प्रस्तावित पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित की जाए। एनएसयूआई पूर्वी यूपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर यह मांग की है। पत्र के जरिए अखिलेश ने कहा है कि लोग रेमडेसिवियर इंजेक्शन ऑक्सीजन की कमी से अपने प्राण त्याग रहे हैं, वहीं सुरक्षा के बिना किसी पुख्ता इंतजाम के प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा कराने की तैयारी हो रही है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं को मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। बिल्कुल यहाँ पर ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि लोग तड़प रहे हैं ऑक्सीजन की कमी में, लेकिन पता नहीं यहाँ पर क्या सूझी है कि इनको यूपी पीसीएस करवाना है। भाई, प्री का एग्ज़ाम है, करवा लेना बाद में। कौन सी यहाँ पे आफत आई पड़ी है? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतियोगी छात्र यहाँ पर खुद ही आगे आते हैं। जब किसी चीज़ की मांग की जाती है तब ये लोग पटरी पर चीज़ें नहीं करते हैं कि एग्ज़ाम करवाया जाए। या एडिट जूनियर का कब से यहाँ पे तमेला झमेला चल रहा था कि भर्ती लाई जाए, नहीं लाया इन्होंने। और फिर कोरोना के संकट में एक बार अड़े थे कि एग्ज़ाम करवा लिया जाए। वो तो कहो कि बहुत सारे डीएम साहिबान ने लेटर लिखा था कि इस तरह की पंचायत चुनाव के कारण टला, फिर इधर कोरोना भी आ गया तो इस वजह से टलता रहा। यहाँ पर छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि। हाँ, ऐसे मानक रहें, मापदंड रहें जिनके आधार पर आप पूरी तरीके से सुनिश्चित करें किसी प्रकार की कोई भी अनियमितता नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग तार तार हो जाती है। कर्मचारी यहाँ पर बहुत सारे मर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पंचायत चुनाव की मतगणना पर कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर सख्त नियमों के आधार पर काउंटिंग कराने की बात कही। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों चलती रहती हैं। तो देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन तो हुआ, आवेदन से वंचित हुए अभ्यर्थी आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग, फॉर्म भरने को कन्फर्मेशन मेल ना आने से परीक्षा में शामिल होने को लेकर संशय। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का देखिए हाल। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से अपने ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट नहीं कर सके। ऐसे में अभ्यर्थी 5 साल बाद होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। अभ्यर्थियों ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की है कि उन्हें आवेदन के अतिरिक्त अवसर दे दिए जाएं। अब देखते हैं इनका क्या होता है। देखिए, फ़ोन नंबर के लिए अटकी 712 प्रवक्ताओं की नियुक्ति। शासन ने यूपीपीएससी को पत्र लिखकर मांगे चयनितों के मोबाइल नंबर। पहली बार ऑनलाइन माध्यम से होगी काउंसलिंग, दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। तो ये यहाँ का हाल है। अब देखा जाए तो यूपीटीटी पर भी कोरोना का लग सकता है ग्रहण। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2020 पर भी कोरोना संकट का ग्रहण लगने के आसार हैं। कोरोना संक्रमण जिस तरह से पांव पसार रहा है, उसमें 11 मई को विज्ञापन व 18 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो पाना मुश्किल है। हालांकि परीक्षा संस्था इस संबंध में अगले सप्ताह स्थिति स्पष्ट करेगा। एनआईसी में अफसर व कर्मचारी संक्रमित हैं, उससे आवेदन प्रक्रिया टलने की नौबत है। ज्ञात हो कि परीक्षा 25 जुलाई को प्रस्तावित है।
तो दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में संकट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एनआईसी के जो अधिकारी हैं वो कोरोना संक्रमित हैं, बीमार चल रहे हैं, तो ऐसे में उनकी भी सुरक्षा यहाँ पे आवश्यक है। देखा जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग के 15 मार्च को यूपीटीटी 2020 के आवेदन की समय सारणी जारी करते हुए शासनादेश जारी किया था। इसके लिए 11 मई को विज्ञापन प्रकाशित करने के निर्देश थे। वहीं ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन 18 मई की दोपहर से शुरू करने के अंतिम तारीख जो है 1 जून तय की गई थी। वहीं 25 जुलाई को परीक्षा 2 पाली में सुबह 10 से 12:30 तक पहली पाली में और प्राथमिक स्तर की तथा दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर पर परीक्षा कराने के निर्देश थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यूपीटीटी के आवेदन पर भी अब ग्रहण लग ही चुका है। समझिए अब ये आवेदन आपके मई लास्ट में या जून में हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन के निकल रही है। वहीं पर देखा जाए तो डीएलएड में प्रवेश अब जुलाई के बाद होगा। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश अब जुलाई के बाद शुरू होगा। पीएनपी ने इस संबंध में फरवरी में ही प्रस्ताव भेजा था। शासन ने इस पर मुहर नहीं लगाई है, बल्कि मौजूदा हालात को देखते हुए परीक्षा संस्था से कहा है कि अब वो जुलाई माह के बाद प्रवेश कराने का नया कार्यक्रम भेजे। संभव है कि इस माह के अंत तक या फिर जून में नया कार्यक्रम घोषित हो। तो अब देख सकते हैं जुलाई के बाद ही ऑनलाइन आवेदन, फिर परीक्षा। अब पता नहीं इस बार ये परीक्षा करवा के लेंगे कि अपना ये मेरिट सिस्टम से ही लेंगे कोरोना के चलते। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। सब यहाँ पर अंधकार में है, जो भी होगा सब जुलाई के बाद होगा, क्योंकि मई जून में यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाएँ, काउंसलिंग, नियुक्ति, ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल नज़र आ रही हैं। अब देखा जाए तो सीबीएसई 10वीं की रद्द बोर्ड परीक्षा के लिए अंक निर्धारण नीति जारी हो चुकी है। मिड टर्म व प्री टर्म से 80 अंक और आंतरिक मूल्यांकन से 20 अंक मिलेंगे। स्कूलों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। छात्र की मेहनत के साथ साथ स्कूल की पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी और ऐसे परिणाम तैयार किया जाएगा। 5 मई तक स्कूलों को गठित करना होगा 8 सदस्यीय परिणाम समिति। वहीं पर ऑनलाइन क्लास पर रोक का आदेश जारी हो चुका है। यूपी बोर्ड और बेसिक शिक्षा परिषद ने आदेश जारी कर कहा सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू है। मतलब अब 20 मई तक ऑनलाइन क्लास भी नहीं चलाई जाएंगी। अपना सभी लोग कोरोना से बचें। देखिए आज ही होगी पंचायत चुनाव की मतगणना। सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी। देर शाम तक आने लगेंगे नतीजे। केंद्रों के बाहर होगा सख्त कर्फ्यू। देखिए यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना तय कार्यक्रम के मुताबिक रविवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को राज्य चुनाव आयोग को कोविड-19 निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश देते हुए मतगणना का कार्य पूरा करने के लिए कहा है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने कहा कि मतगणना केंद्रों के आसपास सख्त कर्फ्यू लगाया जाए। मतगणना के दौरान या बाद में कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पर सीतापुर के पिसामा विकासखंड में मतगणना पास बनवाने के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट सख्ती अपना रहे हैं। मतगणना केंद्र में सिर्फ उम्मीदवार व उनके प्रतिनिधि ही जाएंगे। केंद्रों के पास लोगों के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। देखिए अब 31 मई तक आप लोग दाखिल कर सकते हैं रिटर्न। देखिए केंद्र सरकार ने 2019-20 वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न की समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दी गई। वहीं आकलन वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न दाखिल करने की सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। वहीं आयकर नोटिस के तहत रिटर्न भरने की सीमा 31 मई तक कर दी गई है, जो अभी तक अप्रैल 2021 थी। तो जो लोग 69,000 में चयनित हैं या आप शिक्षक बंधु हैं तो वो लोग अपना क्या करेंगे, अपना ये इनकम टैक्स वैक्स भर लेंगे। देखिए पंचायत चुनाव में 700 शिक्षकों की मौत हुई है। प्रियंका गांधी ने निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोप। उत्तर प्रदेश में चुनाव ड्यूटी करने वाले लगभग 700 शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है। इसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है जिसे चुनाव ड्यूटी करने के लिए जबरन मजबूर किया गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। वहीं पर देखा जाए तो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं पर निर्णय अभी नहीं है। और देखा जाए तो कोरोना संक्रमण निरंतर बढ़ने की वजह से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं है। जिस तरह के हालात हैं अभी किसी तरह का कार्यक्रम घोषित करने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री समेत विभागीय बड़े अफसर कोरोना संक्रमण की चपेट में है। साथ ही माध्यमिक कॉलेजों की ऑनलाइन पढ़ाई तक बंद कर है। इस माह परीक्षा कार्यक्रम घोषित नहीं होगा। संकेत है
कि हालात सुधरने पर ही संबंध में निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों मैंने बताया कि सब कुछ यहाँ पर ठप्प रहने वाला है। पूरा मई महीना तो चूं से पूं नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना का कहर मई में चरम पर है। और अब देखा जाए तो यहाँ पर सारी अपडेट्स डिस्कस हो गई हैं। एक अपडेट बच रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की नई तिथि। तो दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा की नई तिथि के बारे में तो आप लोगों को अब तक अनुमान लग ही चुका होगा कि मई में ये एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं होना है और ये जून में भी नहीं होना है, ये जाकर जुलाई में ही हो पाएगा। मई में तो संक्रमण बहुत रफ्तार पकड़ रहा है और ऐसे में मई में पूरी तरीके से आपको घर में ही रहना है और स्वयं का बचाव करना है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाएंगे, ये समझ लीजिए। तो आपको खुद का बचाव करना है, प्रोटोकॉल खुद से अपने आप पे लागू करने हैं। बहुत आवश्यक हो तभी घर से निकलना है और ये बेहतर अवसर है अपने आप को परिष्कृत करने का, सुधारने का, अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाने का। बल भर खूब मशक कर तैयारी करिए, घर पर बैठकर बढ़िया से जितना जीके, जीएस, करंट अफेयर्स है, तमाम सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसके आधार पर अपना उन्नयन करिए और फिर इसके बाद लग जाइए मैदान में। जब जुलाई से स्थितियां सामान्य होंगी तो पत्ते फेंकने शुरू हो जाएंगे हर एक चीज़ के। एडेड जूनियर का एग्ज़ाम होगा, यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा, नई शिक्षक भर्ती भी आएगी, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते रहते हैं। सितंबर तक, अक्टूबर तक नई भर्ती आएगी। फिर इसके बाद आपको टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देने को मिलेगा। यूपी SSSC पेट के अंतर्गत भर्तियाँ भी जो निकाली जाएंगी, लेखपाल आएगा, ये वीडियो आएगा, तमाम प्रकार के एग्ज़ाम होंगे। और ये चुनावी वर्ष है, इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा तो कोरोना आ गया, अन्यथा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पटरी में होने वाली थी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेंगे एडेड जूनियर परीक्षा की बात, तो ये जुलाई में लगभग संभव है, मई जून तो आपका यूं ही ऐसे निकलने वाला है। अब 69,000 तीसरी चयन सूची के बारे में दोस्तों देखा जाए तो इसके लिए यहाँ पर पूरी तैयारी है, लेकिन अभी क्या हुआ कि कर्फ्यू के कारण जो मतलब जमावड़ा था कि ये मंगलवार सुबह तक है, तो इस वजह से सोमवार तक कोई आधिकारिक वार्ता नहीं हो पाई, क्योंकि 30 अप्रैल तक यहाँ पर हर एक बीएसए साहब को अपना आंकड़ा भेजना था। अब उस पर लास्टली क्या कुछ हुआ है इसके बारे में ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो एकत्रित नहीं हो पाई है, लेकिन पूरी तैयारी यहाँ पर कही जा सकती है कि पंचायत चुनाव के बाद आपका इसके रिगार्डिंग शासनादेश और काउंसलिंग कार्यक्रम जारी हो जाएगा और एनसीबीसी का जो ऑर्डर है उसको लेकर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसको लेकर शासन स्तर पर बाद में निर्णय कर लिया जाएगा। अभी 15 दिन का अवसर दिया गया है, अब देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपकी तीसरी काउंसलिंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और आपकी नियुक्तियां मुझे जहाँ तक लगता है 15-20 मई तक सुनिश्चित हो जाएंगी। स्कूल बंद होने के पहले पहले आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हैं, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकल के आएंगी 69,000 तीसरी चयन सूची के बारे में, उनको आपको तक बिल्कुल पहुंचा दिया जाएगा। और ऐसी उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में कोई आपको इसके रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ऐसा रिसोर्सेज कहते हैं। अब ये रिसोर्सेज कहाँ तक क्या कुछ सही हैं वो तो आगे आने वाला 1 से 2 दिन का वक्त ही तय करेगा। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।